नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें कि पिछली बार हमने बताया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस का पार्ट ए और पार्ट बी कैसे फिल किया जाता है। और आज हम आपके लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम बताएंगे एजल प्रो एस में हमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं और उसको किस प्रकार से फिल किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलते रहें तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर स्पाइस पार्टी और पार्टी ऑलरेडी फिल्ड होकर आ रहा है यहाँ पर। और दूसरा हमें अब एजल प्रो पर क्लिक करना है। एजल प्रो जनरली किस चीज़ के लिए होता है वो हम आपको बता देते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए आपको अदर रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होते हैं, जैसे GSTIN, ESIS, ESIC, EPFO, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड सोप एंड रजिस्ट्रेशन। उसके लिए हम ये स्पाइस के बाद एजल प्रो एस को फिल करते हैं, जो कि ये उसके साथ ही लिंक फॉर्म है। ये पहले इस फॉर्म का नाम एजल प्रो था, अब इस फॉर्म का नाम चेंज करके एजल प्रो एस के नाम से हो गया है। पहले जो एजल प्रो दिया जाता था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के लिए और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए और ओपनिंग बैंक अकाउंट के लिए। लेकिन अब उसके बाद 7 जून के बाद क्या हो गया, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन हैज बिकेम मैंडेटरी व्हाइल अप्लाइंग फॉर द कंपनी कॉर्पोरेशन। तो सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट कंपलसरी हो जाने के बाद अब ये जो फॉर्म आया उसमें NAC 35 में उसको एजल प्रो एस के नाम से जानने लगे। अब ये जो फॉर्म इस एजल प्रो एस, जो कि स्पाइस की एप्लीकेशन के साथ ही होता है, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको GSTIN और EPFO और इसके अलावा ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, बैंक अकाउंट और सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो चलो चलते हैं फॉर्म की तरफ कि हमने इसकी भूमिका समझ ली। अब सबसे पहले आता है नेम ऑफ कंपनी। फॉर्म में सबसे पहले जो आएगा नेम ऑफ कंपनी, ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड होता है, इसमें कोई भी डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा हमने स्पाइस पार्ट ए में एंटर किया होगा वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर GSTIN। अप्लाइंग फॉर GSTIN एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अप्लाई करना चाहते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसमें पूछ रहा है ऑप्शन है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर यस करना चाहते हो यस कर दीजिए और नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। उसके बाद आता है आपके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेल बी प्रीफिल्ड बेस्ड ऑन द एड्रेस एंटर स्पाइस। पार्ट बी में जो आपने एड्रेस एंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीफिल्ड ही आएगा, इसमें हमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अब उसमें आता है स्टेट जुरिस्डिक्शन, सेक्टर, सर्किल, वार्ड, चार्ज, ऑब्लिक यूनिट। अब आपने जो एप्लीकेशन आपने GSTIN के लिए करी है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसमें अब आपको जो स्टेट है आपका वो ड्रॉप डाउन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जैसे आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपके एड्रेस के हिसाब से जो जो सेक्टर आ रहे हैं वो आप उसको ड्रॉप डाउन के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप अपने स्टेट का जुरिस्डिक्शन जानना चाहते हैं तो स्टेट की वेबसाइट से आप उसको चेक कर सकते हैं। और आप अगर स्टेट की गूगल पे भी आप इसको पिंग कर सकते हैं। और सेंटर जुरिस्डिक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, सेंटर जुरिस्डिक्शन के लिए आपको भी अप्रूव्ड वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको कमिश्नरेट, डिवीजन, कोड रेंज आपको लेनी होगी। और इसकी एक फाइल फॉर्मेट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसके माध्यम से आप अपने एड्रेस को डालेंगे और एड्रेस को डाल कर आप उसमें से अपना ये कमिश्नरेट कोड और डिवीजन कोड और रेंज कोड आप निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर लीजिएगा जो कि आपका नियर बाय इसमें पड़ता है जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आपको मिलेगा वेदर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज। तो अगर ये लीज पर है तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है, और लीज पर नहीं है तो आपको नो कर देना है। और अगर ये आपकी लीज पर है और यस कर दिए आपने तो आपको ये डालना होगा कि ये आपको किस डेट से लेके किस डेट तक ये लीज पर है आपकी। फ्रॉम और टू डेट आपको उसमें डालनी होगी। लीज एग्रीमेंट के आधार पर डाल लीजिएगा अब इसको, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आता है नेचर एंड प्रूफ ऑफ पोजेसन ऑफ प्रमाइसिस। तो अब आपने जो आपका प्रमाइसिस है उस प्रमाइसिस का पोजेसन आपके कैसे है उसका प्रूफ लगाना है। अगर आपने GST में अप्लाई किया है तो पोजेसन को यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू आपको ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन है हम आपको बता देते हैं। नेचर ऑफ पोजेसन में आपका आएगा ओन है, लीज है, रेंटेड है, या आपने कंसेंट है, या शेयर्ड है, या अदर है। तो हमने यहाँ पर अदर किया हुआ है, तो अब इधर करने के बाद आपको यहाँ पर यह डालना है इसका
प्रूफ में, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस में प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपको प्रूफ में मेंशन करना होगा। ये स्टार है, ये कंपलसरी है। और साथ ही आपका वेदर द बिल्डिंग प्रमाइसिस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ओन्ड और हायर्ड, तो इस केस में आपको यहाँ पर देखना है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन एंड रिलेटेड फील्ड्स है। अगर आपको इन केस एप्लीकेशन मेड और रजिस्ट्रेशन जीएसटी एंड सेलेक्ट वेदर आप कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कंपोजिशन लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं लेना चाहते तो उसको नो कर दीजिए। फिर आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अपर मेंशन प्रेमाइसेस। आपको कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करनी है तो आपको एक कम से कम उसमें बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी। प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? वन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी शैल बी सिलेक्टेड इन ऑल केस। एक प्राइमरी एक्टिविटी होगी, उसको आपको कम से कम एक तो सिलेक्ट करनी होगी। एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका? तो सिलेक्ट द नेचर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द अवेलेबल ड्रॉप डाउन केस। आपको अवेलेबल जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके ड्रॉप डाउन मेनू से आपको जो आपका सिलेक्टेड करना है वो आप देख लीजिएगा कि हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और डिटेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द बिजनेस। अगर आपको जो भी कुछ में डील करते हैं या सर्विस में डील करते हैं तो आपको यहाँ से GSTN के लिए, GST इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको HSN कोड 4 डिजिट के वैलिड GSTN कोड आपको यहाँ लेने पड़ेंगे, जो आपको CBIC की cbic.gov.in की वेबसाइट से मिल जाएंगे। जैसे ही आप HSN कोड डालेंगे और प्री फिल बटन से आप क्लिक करेंगे तो वो अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड के लिए आपको GSTN में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको वहाँ से SSC कोड है। SSC कोड भी आपको cbic.gov.in की वेबसाइट से मिल जाएगा। SSC कोड जैसे ही डालेंगे आपको प्रीफिल बटन पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन सेल भी ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द SSC एंटर्ड। अब उसके बाद आता है डायरेक्टर का डिटेल। जो भी ऑथराइज आपका सिग्नेटरी है, प्राइमरी ओनर है या ऑफिस बियर है, या आपको डिटेल ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो भी आप इसमें प्रपोज डायरेक्टर जिसको आप ऑथराइज करना चाहते हैं या प्राइमरी ओनर के लिए एक्ट करना चाहते हैं उसको, तो उसका आप यहाँ पे हमें EPFU के लिए, EPFU की GSTN के लिए और ECIC के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के लिए यहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो अब हमें जो एंटर करना है प्रपोज डायरेक्टर वो ही होना चाहिए जो स्पाइस प्लस में आपने पहले ही दिया हुआ है। और डायरेक्टर और प्राइमरी ओनर जो भी ऑथराइज हमारा प्राइमरी ओनर होगा या ऑफिस बियर होगा, अगर डायरेक्टर प्राइमरी ऑथराइज ओनर है तो उसके लिए पेन भी आवश्यक है उसमें। अगर सिटीजन है, मस्ट भी सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसमें आपको अब इसमें जो दिया हुआ ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए, ऑथराइज पर्सन के लिए आपको जो दिया है उसमें आपको डेन या पेन, आपको दोनों में से कोई एक करना है। और जैसे आप डेन एंटर करेंगे या पेन एंटर करेंगे तो MC वेबसाइट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड में जो भी आपका वो है नाम और डेन नंबर, उसके अकॉर्डिंग वो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपको उसमें। और अगर आपने पेन एंटर किया हुआ है तो पेन एंटर करने के साथ साथ आपको सारी ही चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। इंडियन मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल ID डालनी पड़ेगी और सेंड OTP क्लिक करना पड़ेगा। और OTP सेंड करने के बाद मोबाइल नंबर आपको एंटर आ जाएगा और ईमेल ID पर भी आ जाएगा। वो दोनों आपको यहाँ पर डालने हैं तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसी के साथ आपको प्रपोज डायरेक्टर कम ऑथराइज सिग्नेटरी का अटैच फ़ोटो करना पड़ेगा आपको। और फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG वाला फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो इसको आप फ़ोटो को या इस वाली साइज़ की वो JPG में लेकर उसको अपलोड करें। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टर डिटेल अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी, प्राइमरी ओनर, ऑफिस बियरर। तो अब इसमें क्या करना है आपको? प्रपोज डायरेक्टर या प्राइमरी ओनर है या ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो कि 13A में बताया गया है, उसकी लिमिट क्या है? OPC के केस में 1 है। और फिर आपके पास 2 इन केस ऑफ पब्लिक एंड 4 इन केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल बी एंटर्ड हियर। तो ये जो नंबर मैंने बताए हैं उतने डायरेक्टर के आपको यहाँ पर नाम डालने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से। नोट इन केस ऑफ डिटेल्स प्रपोज डायरेक्टर एंटर्ड शुड बी मेजर स्पाइस 1। जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो स्पाइस के जो स्पाइस प्लस में आपने एंटर किए हुए हैं उसे मैच करनी चाहिए। और साथ में आपको उसकी फ़ोटो प्रपोज डायरेक्टर की, अदर देन ऑथराइज सिग्नेटर की, और इसका साइज़ आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बाद आता है सेलेक्ट द बैंक नेम। अब आप किस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं? ICICI बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको जानना होगा दूसरे पोर्शन में डिटेल ऑफ सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। डिटेल ऑफ सोप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ यस या नो करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए।
और अगर सोप एंड स्टेबलाइजमेंट रजिस्ट्रेशन में यस करते हैं तो आपको कैटेगरी ऑफ स्टेबलाइजमेंट देखना पड़ेगा और नेचर ऑफ बिजनेस जो भी आपको है वो यहाँ पर आपको बहुत टाइप ऑफ फील्ड भी इनेबल ओनली इफ यस सेलेक्टेड। तो अगर यस सेलेक्ट करते हैं फुल अपने नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ लगानी है अटैचमेंट में वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ तैयार करें। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लगाना पड़ेगा और आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का, और उसका ऑथराइज सिग्नेटरी है जो आपका वो बैंक अकाउंट करने के लिए प्रूफ लगाना आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और बैंक अकाउंट के लिए ही आपको उसका एड्रेस भी लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिक सिग्नेचर लगाना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी EPFO के लिए, और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है GST में, वो आपको इस GSTN इशू करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भी यहाँ लगानी पड़ेगी अटैचमेंट में ताकि आपको GSTN आसानी से इशू हो सके। उसके अलावा और आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी SIC EPFO के लिए। और सखा से आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को बहुत ही जल्दी में बनाया गया, और अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप हमारे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि हम आपको पूरी चीज़ कमेंट के माध्यम से ही आंसर दे सकें। धन्यवाद।